हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, ठीक है, एग्जाम्स चल रहे हैं और आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। और अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है इंग्लिश में, हर एक फॉर्मेट की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और जिसका बेनिफिट आप ले रहे होंगे, ठीक है। तो अभी का मेरी सीरीज जो चल रही है वो इंग्लिश ग्रामर की चल रही है, जिसमें मैं एकेडमिक ग्रामर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके स्टेप में मैं आगे यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया थ्री टाइप्स: असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, कैसे करना होता है, उनको बताएंगे कि अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये भी चीज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है, नरेशन में एक्सक्लामेटरी, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में क्या आता है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो जैसे बताएं, तो आता है जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हेट, ठीक है। और क्या हो सकता है, शाबाशी, यानी अप्लाउस, अप्लॉज, रिग्रेट, ठीक है, यानी पछतावा। ऐसे करके वर्ड्स आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स में जिस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे, ये वर्ड्स आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी का मार्क क्या होता है, ये, ठीक है, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। जैसे हमारा सेंटेंस दिया होगा, यानी जो भी इसमें से मीन्स निकल रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। तो जॉय, जॉय के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हुर्रा, ठीक है। स्वरों के लिए हम यूज करते हैं अलॉस, सरप्राइज के लिए वॉट या हाउ, हेट के लिए वर्ड की बात करेंगे तो इसको कहते हैं पू, ठीक है। अप्लाउज, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं वेल डन। रिग्रेट, ठीक है, जब हमें पछतावा होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लिया हमने कोई मिस्टेक कर दी, तो ओह कह सकते हैं, ठीक है, ओह, ठीक। तो ऐसे करके वर्ड्स दिए होते हैं। तो इन वर्ड्स को जब आएंगे सेंटेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज हम कैसे करते हैं, तो इनको हम चेंज करते हैं क्लैम विद। अब ये जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा तो जॉय लग जाएगा। क्लैम विद, ये सौरो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर सौरो आ जाएगा। ये सरप्राइज को कर रहा है तो क्लैम्ड विद सरप्राइज आ जाएगा, ठीक है। ये हेट को कर रहा है तो हेट के लिए कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट, ठीक है, ये यूज करते हैं। अप्लाउज के लिए
प्लाउज यूज करते हैं, प्लाउज। रिग्रेट के लिए रिग्रेट ही यूज करते हैं, रिग्रेट। ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, इस तरीके से वर्ड्स दिए होंगे और ये मतलब ये मीन्स हो गया, ये अर्थ आ रहा होगा। ये वर्ड्स दिए होंगे तो ये अर्थ आएगा, इस अर्थ के अकॉर्डिंग, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को हम इस तरीके से चेंज करते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। और देखते हैं यहां पर अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने की बात होगी तो इसको हम चेंज करते हैं दैट से। ठीक है, किससे चेंज करेंगे? दैट से चेंज करेंगे। ओके, अब एक एक सेंटेंस पे, इस पे हम वर्ड्स पे आपको हम एग्जांपल्स बताते हैं। तो जॉय की बात करते हैं। पहली चीज हम किसकी बात कर रहे हैं? जॉय की। तो जॉय के लिए अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखें ही सैड, हुर्रा, वी हैव won the मैच। ठीक है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इस तरीके से अगर दिया होगा तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखिए, हुर्रा आया मतलब जॉय की बात कर रहा है, तो यहां होगा ही exclaimed with joy। ठीक है, exclaimed with joy, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट। अब वी लगा हुआ है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही। और ये किसमें? सिंगुलर में। तो ही का प्लूरल क्या होता है? ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ही का प्लूरल दे होता है, दे। अब यहाँ पे हैव लगा हुआ है, किसमें चेंज होगा? हैड में, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। दे हैड वॉन द मैच। गॉट इट? तो क्या हो गया? ही सैड hurrah, we have won the match। he exclaimed with joy that they had won the match। जॉय हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, जॉय के बाद में क्या है? सॉरो। अगली बात करते हैं हम सॉरो की। सॉरो में देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे सॉरो में सी सैड, alas, we ruined our life। हमने अपनी लाइफ क्या कर ली? बर्बाद कर ली। ठीक है, तो दुख के साथ कहा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी exclaimed with sorrow that। अब यहां देखिए, ही और सी दोनों का प्लूरल दे ही होता है। दे हैड, यहां पास्ट इंडेफिनिट है, इसको भी चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। दे हैड रुइन्ड, अब आर है तो दे के साथ दियर हो जाएगा, दियर लाइफ। इस तरीके से सो सी सैड alas, we have ruined our life। तो सी exclaimed with sorrow that they had ruined their life। इस तरीके से हम इसको sorrow को बनाएंगे। क्लियर? अगला देखिए, इसके बाद है सरप्राइज। अब सरप्राइज में दो चीजें होती हैं, एक व्हाट आता है, एक हाउ आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल की बात बताता हूं, व्हाट और हाउ दोनों के लिए। जैसे ही सैड व्हाट अ प्लेस,
ठीक है, व्हाट अ प्लेस, ये हो गया। या फिर कहें ही सेड, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। इस तरीके से हाउ आया है, व्हाट आया है, दोनों चीजों का यूज हुआ है। अब इसमें देखिए होता क्या है, अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन, ये एडजेक्टिव, यहां पर क्या आया है, नाउन आया है, और यहां पर क्या आया है, एडजेक्टिव आया है। तो अगर एडजेक्टिव आता है तो हम इसके लिए लगाते हैं वेरी, लेकिन अगर नाउन आता है तो नाउन के लिए भी हमें कोई ना कोई वर्ड चाहिए होता है, तो वहां पर या तो हम लवली लगाएंगे, या ग्रेट लगाएंगे, या फिर स्ट्रेंज लगाएंगे। इस तरीके से हम वर्ड्स का यूज करते हैं अगर व्हाट के बाद में कोई नाउन आता है तो। ठीक है, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही क्लैम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां पर हम दैट का यूज नहीं करते। ठीक है, ओह सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है, अब सॉरी, हाँ मतलब दैट करेंगे, ठीक है, वो आगे आएगा ऑप्टेटिव में, उसमें नहीं करेंगे। ठीक, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, डायरेक्ट तो हम नहीं, व्हाट अ प्लेस। अब हम इसको आप प्लेस डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जब भी सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहां पर हम इट या देयर का यूज करते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूं दैट इट, प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया, इट वॉज अ लवली प्लेस या इट वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस। सरप्राइज दोनों में हो जाएगा, लवली बहुत है तो भी हम कहते हैं, और अगर स्ट्रेंज है तो भी हम सरप्राइज होते हैं। लवली और स्ट्रेंज दोनों के लिए हम सरप्राइज होते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, वाव। और अगर यही अगर बहुत स्ट्रेंज है, देखने में बिल्कुल अजीब है, तो भी हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो इट वॉज अ लवली प्लेस या इट वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस, दोनों तरीके से हम इसको कहेंगे। यहां पे हो जाएगा ही exclaimed with सरप्राइज दैट। अब यहां देखिए क्या, और एक चीज और होती है कि ये दैट के बाद में यहां पर, इसके बाद में ये असर्टिव में बनते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, किस में बनते हैं, असर्टिव में। तो सरप्राइज दैट सी वॉज, अब ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल है, तो सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर, तो ये होता है सरप्राइज। गॉट इट, आई होप सो। बाकी जहां पे जरूरत लगे आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हेट की बात करते हैं। नफरत कर रहे हैं अगर आप किसी से, हेट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे यू फेल्ड अगेन इन द टेस्ट। ठीक है, अगर इस तरीके से कहा जाए, जैसे द टीचर सेड टू यू फेल्ड अगेन इन द टेस्ट, तुम दोबारा फेल हो गए, थोड़ा नफरत के साथ बोला, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द टीचर claimed with contempt that। अब यहां देखिए
यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पे वो किससे कह रही है, मुझसे कह रही है। अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करते हैं, द टीचर सेड टू मी, ऐसे यूज कर सकते हैं। दैट पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर हो जाएगा आई हैड फेल्ड अगेन इन दी टेस्ट, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, हेड की बात आ गई। गॉट इट। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, अप्लाउज। जैसे द कोच सेड वेल डन, यू प्लेड वेरी वेल। ठीक है, तो वेल डन शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छा खेला, इसके लिए शाबाशी दी। तो क्या हो जाएगा, द कोच clapped with applause that, अब यहां क्या है, द कोच said टू मी कह सकते हैं। ठीक, तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है जो कि छुपा हुआ है, तो यह हो जाएगा दैट वी हैड प्लेड वेरी वेल। या इसकी जगह पे आप इतना भी कह सकते हैं, अपलाउडेड, द कोच अपलाउडेड। ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद अपलाउज कहेंगे या अपलाउडेड भी कह सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया आपका अपलाउज, शाबाशी देना। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, अगली बात करते हैं। रिग्रेट, पछतावा होना। तो जैसे कहें, मान लिया राहुल सैड ओ वी हैव, मान लिया या राहुल ने कहा तो आई हैव कहे, अकेले कहेगा आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक। तो इसको क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा राहुल claimed with regret that he had made a big mistake। ठीक है, तो ये हो गया रिग्रेट। क्लियर, तो सारी चीजें इसी तरीके से इसमें यूज की जाती हैं। क्लियर, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब हम एक्सक्लेमेटरी में इस तरीके से बात करते हैं तो इनको किस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक, इसके बाद में एक और चीज आती है, वो है विश करना। क्या होता है, विश करना। अगर आप किसी भी पर्सन को विश करते हैं सेंटेंसेस में, तो हम उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे मान लिया लिखा ही सेड
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, या ही सैड हैप्पी बर्थडे, या फिर ही सैड या सी सैड, कोई भी हो सकता है। हैप्पी होली। इस तरीके से अगर सेंटेंसेस आते हैं तो हम सिंपली इनको क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस। ही सेड हैप्पी बर्थडे, तो ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, अ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ये ही सेड हैप्पी होली तो हो जाएगा ही विश्ड, ठीक है, मी अ हैप्पी होली। इस तरीके से हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, तो सिंपली हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, जैसे ही हो गया, ये हो गया, कांग्रेचुलेशन किया, कांग्रेचुलेटेड हो गया, विश कर रहा है तो विश्ड हो जाएगा, सैड या सैड टू को हम विश्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए कोई वर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम आ लगा के, बर्थडे है तो आ हैप्पी बर्थडे, न्यू ईयर है तो आ हैप्पी न्यू ईयर, दिवाली है तो आ हैप्पी दिवाली, इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को लिख देते हैं। इतना सा ये होता है। तो इसके साथ में ही आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छे से क्लासेस को पढ़ा होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सो इट्स इनफ फॉर द क्लास। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें, ठीक है, जिससे और भी लोगों को क्लासेस का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।